तो डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा जियोन जो होता है वो अपने रूम में उठता है। जैसे ही वो उठता है वो उठकर बैठ जाता है, अपने आसपास देखता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने रूइन फोर्ट्रेस में वापस आ चुका है और इसी के साथ ही वो अपनी बॉडी को चेक करता है तो उसकी बॉडी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। हर एक चीज़ अपनी जगह के ऊपर पूरी होती है, उसकी जो बैरियर्स होती हैं वो सब कुछ ठीक होती हैं, उसके इंटरनल इंजरीज भी हील हो चुकी होती हैं। तो इसी के साथ उसे बाहर से प्रेजेंस महसूस होती है तो वो कहता है कमांडर जिनमा आप अंदर आ सकते हैं। तो कमांडर जिनमा अंदर आ जाते हैं। तो जब वो अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद उसे कहता है कि आप यहाँ पर सही सलामत मेरे सामने खड़े हैं, इसका मतलब यह है कि हांगबू क्लैन का मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, आपने हांगबू क्लैन के लीडर को हरा दिया है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैंने हांगबू क्लैन के लीडर को हरा दिया है। हांगबू क्लैन के लीडर वाकई में एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी फाइट को जीत लिया। तो वो उससे पूछता है कि लड़के तुम बताओ कि तुम्हारी बॉडी सिचुएशन कैसी है। तो जॉन कहता है कि सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी एनर्जी कोर भी बिल्कुल ठीक है और मेरा एनर्जी फ्लो भी काफी ज्यादा अच्छा है। कमांडर जिनमा लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपको शायद यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हुई है फाइट को करने में। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी। और इसी के साथ ही हमारा जो जियोन होता है वो उनसे कहता है कि हांगबू क्लैन के लीडर ने कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स को यूज किया और किस तरह से आपने अकेले उसको हराया है। तो वो उसे कहता है कि मैंने उसे अकेले नहीं हराया। तो कमांडर जिनमा से बताते हैं कि वहां पर अनाइलेशन स्क्वाड के लीडर मेरे साथ हैं, हम दोनों को मिलकर उसे हराना पड़ा। कम से कम 70 ब्लोज के बाद ही जाकर हम लोग उसे सबड्यू कर पाए और उसका सर काट पाए, क्योंकि वो किसी स्ट्रेंज मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहा था। इस तरह की मार्शल आर्ट्स हमने पहले कभी नहीं देखी थी, इसी वजह से हम तीन कमांडर्स को एक साथ मिलकर उसके साथ फाइट करना पड़ी। लेकिन खैर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां से वापस आते वक्त मेरी इंटरनल इंजरीज पूरी तरह से हील हो गई थी। तो मैं जोन उनसे पूछता है कि सर आज कौन सा दिन है। तो उसे कहते हैं कि 5 दिन गुजर चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद मैं जोन जो होता है इसी के साथ ही अपना हिसाब लगाना स्टार्ट करता है और कहता है कि अब जबकि यहाँ पर 5 दिन और गुजर गए और साथ ही वो कहता है कि अब छठे महीने के 5 दिन निकल गए हैं, इसका मतलब यह है कि मेरी बर्थडे बहुत ही जल्दी आने वाली है और मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है। मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर 20 साल का हो जाऊंगा और जब 20 साल का हो जाऊंगा डिवाइन डेथ स्टार की पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी। यानी मेरे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 साल और 6 महीने बचे हैं। 3 साल और 6 महीने के अंदर अंदर मुझे ब्लैक रोब मास्टर बनना है ताकि मैं अपने लिए उस फ्रूट को हासिल कर सकूं। तो मार्शियोन कहता है कि सर मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा ब्यूरो में ताकि वहां पर जाकर मैं अपने मेरिट पॉइंट्स को हासिल कर सकूं, मुझे ने जाकर रिपोर्ट करना है। तो कमांडर जिनमा कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए, तुम यहाँ पर अभी आराम करो, जैसे ही यहाँ पर बाकी के लोग आ जाएंगे उसके बाद तुम्हारे मेरिट्स तुम्हें खुद ही बता दिए जाएंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। तो हमारा जोन कहता है इस बात का क्या मतलब है कि बाकी के सभी लोग अभी वापस नहीं आए, क्या अनाइलेशन क्या अभी तक यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस की आर्मी जो ज्वाइंट आर्मी वहां पर मुझे बचाने के लिए गई थी ब्लड फ्लेम कल्ट में, क्या वो लोग अभी वहीं पर हैं। तो मास्टर जिनमा उसे कहते हैं कि हाँ अभी तक उनमें से कोई वापस नहीं आया, असल में बात यह है कि तुम वहां पर बेहोश हो गए थे और हमारी जो रूइन फोर्ट्रेस मास्टर है वो तुम्हें उठाकर अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करते हुए वापस आ गई थी और बाकी के सभी लोग अभी वहीं पर फाइट कर रहे थे, अपनी फाइट खत्म करके वापस आने वाले हैं। तुम्हें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसी वजह से वो तुम्हें वापस ले आई है। तो मास्टर जोन भी इस बात से काफी हैरान होता है कि हेड मास्टर यहाँ पर पर्सनली अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करके मुझे वापस लेकर क्यों आई होंगी। लेकिन हमारे जोन के पास जैसे कि उसने कहा कि उसके पास वक्त बहुत ज्यादा कम है, तो जोन उठता है और कहता है कि लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर ब्यूरो में जाकर रिपोर्ट करनी होगी, मुझे जल्दी से जल्दी अपने मेरिट पॉइंट्स चाहिए, ताकि आपको पता ही है कि मुझे मेरिट पॉइंट्स कितने ज्यादा चाहिए, मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि मैं जल्दी से अपग्रेड हो सकूं। और इसी के साथ ही हमारा जोन कहता है कि मैं जहाँ पर बाहर जाऊंगा ठंडी हवा लूंगा तो मुझे और भी ज्यादा बेहतर महसूस होगा। हमारा जोन जोता जल्दी से अपना ब्लू रोब पहन लेता है और कहता है कि तो ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जोन जोता वो निकलकर बाहर चला जाता है और सीधा वहां से कमांड ब्यूरो में पहुंच जाता है। तो कमांड ब्यूरो में पहुंचने के बाद वहां पर एक एल्डर जो होता है उसे अपने साथ लेकर अपने का जो हाल का मास्टर होता है उसके पास लेकर जाता है। तो वहां पर सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और उसे देखते पहचान लेते हैं कि ये तो लाइटनिंग जीनियस है। सभी लोगों को उसके मेरिट्स के बारे में पहले से पता होता है, इसी वजह से वो सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो मार्शियोन जो होता है हाल मास्टर के पास जाता है, उन्हें जाकर अपने बारे में बताता है कि वो डीमन बेन ग्रुप का एक ब्लू रोब का मास्टर है और उसका नाम जियोन है। तो ये बात सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं वो उसे कहता है कि लड़के मेरे साथ आ जाओ। और हमारे हाल मास्टर उसे अपने साथ अंदर लेकर आते हैं और पेपर्स उसके सामने रखते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से मैसेजेस आ चुके होते हैं उसके मेरिट्स के लिए। तो हमारा जोन जो होता है उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है कमांड एंड ब्यूरो का। कहा जाता है कि हालांकि ब्लैक रोब के मास्टर्स भी इसके सामने बीगी बिल्ली हैं, ये तो उनके ऊपर भी गुस्सा कर जाता है और वो भी इसके सामने कुछ नहीं कह पाते, यानी कि एक बहुत ही फॉर्मिडेबल इंसान है। तो मास्टरों से कहते हैं कि हमने यहाँ पर तुम्हारे बारे में जितने भी मेरिट्स इकट्ठे किए हैं सभी मेरिट पॉइंट्स के मुताबिक तुमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ काफी ज्यादा बेहतर था। हमें यहाँ पर रिपोर्ट्स मिलती रही है, एक व्हाइट रोब के मास्टर शिन सोबिन और साथ में बाकी के ब्लू रोब के मास्टर्स और तुम्हारे कमांडर जो ब्लैक रोब के मास्टर्स हैं उन लोगों के जो मैसेजेस हमें मिले थे तुम्हारे
रिवाइव होने से पहले जब ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों ने तुम्हें किडनैप किया उससे पहले के सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं और सारे के सारे मेरिट पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम उन सभी मेरिट्स को आपस में डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही तुम्हारे रिवार्ड्स भी सेटल हो चुके हैं। तो क्या तुम अपने रिवार्ड्स के बारे में सुनना चाहोगे? तुम्हें 50 स्टील सिल्वर के एक मार्शल रोब जो कि पूरी तरह से वोवन का बना हो, जो पूरे 1000 साल पुराने सिल्क से बना हो, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर पर्सनल मार्शल आर्ट्स दी जाएंगी जो कि तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड स्क्वाड के लीडर सिखा सकते हैं, और साथ ही तुम्हें एक हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल दी जा सकती है जो कि फोर्ट्रेस लॉर्ड की तरफ से दी जाएगी। तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या चूज करना चाहते हो? तो हमारा जो जोन होता है उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर से स्पिरिचुअल एलिक्सर लेना चाहूंगा। तो मास्टर से कहते हैं क्या मतलब है कि तुम सिर्फ यही लेना चाहोगे? तुम्हारा जोन कहता है आप इन्हें तो कहा कि यहाँ पर इनमें से चूज करो। तो मास्टर से कहते हैं नहीं शायद तुम्हें मेरी बात सुनने में गलती हुई है। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम यहाँ पर इनमें से चूज करो कि अभी के लिए तुम्हें क्या चाहिए, यानी कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। इस लिस्ट में मैंने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ तुम्हारा इनाम है और सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जोन जो बात सुनने के बाद और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर देखा जाए, अगर 50 टेल के बारे में सुना जाए कि 50 सिल्वर टेल्स मुझे दिए जा रहे हैं तो उसके साथ तो पूरे की पूरी एक फैमिली स्टार्ट की जा सकती है, पूरा एक घर, पूरी एक बिल्डिंग, या कैसे कहते हैं पूरी का पूरा एक सेक्टर स्टार्ट किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी रकम है और साथ में मुझे यहाँ पर स्पेशल मार्शल आर्ट्स और साथ में एक रोब दिया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा खास हैं, इतनी सारी चीजें मुझे इनाम में दी जा रही हैं। तो हमारा जोन कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर उससे कहते हैं नहीं बच्चे, ये कुछ ज्यादा नहीं है। तुमने ड्रैगन फीनिक्स समिट के अंदर जो कुछ भी किया हम सभी को अच्छी तरह से पता है। वहां पर हमारे डिसाइपल्स की जान बचाने के लिए तुमने बहुत सारे ब्लड फील्ड्स को अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स के साथ मारा था, और उसके बाद जब मिशन स्टार्ट हुआ तो तुमने नॉर्दर्न जिले में जाकर 6 ब्लड कल्टिस्ट के ठिकानों को ठिकाने लगाया और साथ ही उनके बहुत सारे ब्लड फील्ड्स को मार डाला, और अपने साथ सिर्फ 2 ब्लू रोब के मास्टर्स को तुम लेकर गए थे। इसका मतलब यह है कि हमारे ब्लू रोब के मास्टर्स बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। जितने ज्यादा ब्लू रोब के मास्टर्स मिशन के ऊपर जाते उनकी जान को खतरा था, लेकिन तुमने अकेले सारे मिशंस को पूरा किया, और उसके बाद तुमने नैमगोंग क्लैन के लिए जाकर जो कुछ भी किया वो सब कुछ भी मेरिट्स में शामिल है। और उसके बाद जब तुम्हें वहां पर से किडनैप कर लिया गया, अभी वो मेरिट पॉइंट्स तुम्हारे लिए आना बाकी हैं। यहाँ तक कि फोर्ट्रेस लॉर्ड ने खुद इस बात की गवाही दी है, उन्होंने खुद यहाँ पर रिपोर्ट दी है कि तुमने वहां पर क्या कुछ किया है। ब्लड फ्लेम कल्ट के अंदर उनका बैरियर तोड़ने के साथ साथ सभी लोगों को अंदर लेकर जाने और जहाँ पर ब्लड फ्लेम कल्ट के मास्टर को हराने और सभी लोगों को जहाँ पर जीत दिलाने के लिए जो कुछ भी किया उस सबके मेरिट पॉइंट्स अभी ऐड होने बाकी हैं, और उसके बाद तुम्हें अलग से इनाम दिया जाएगा। फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर ये सारी चीजें मिल रही हैं। मार्शियन जो होता है वहां पर उनकी बातें सुन रहा था और उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको मेरी वजह से काफी कुछ नया हासिल हुआ है, क्योंकि वहां पर मास्टर जो बात कर रहे होता है कि वह नैमगोंग क्लैन को पूरी तरह से नीचे दबा सकते हैं, क्योंकि नैमगोंग क्लैन के लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद से अब यहाँ पर उन सभी को यूज करना आसान हो गया है। यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने खुद रिपोर्ट किया है कि तुम काफी ज्यादा बेहतर हो, और वो लोग तुम्हारे सामने यहाँ पर अपने रिस्पेक्ट के लिए तुम्हारे लिए मैसेज भिजवा रहे थे, यानी कि अब यहाँ पर ऑफिशियल्स भी उनके सामने ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमारी रूइन फोर्ट्रेस की रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 77 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा जोन उसका अगला मिशन क्या होने वाला है।